नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। तो आज अपनी पहली क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई के नए गवर्नर उर्जित पटेल ने सस्ते कर्ज का तोहफा दिया है और यह तोहफा ऐसे समय आया है जबकि इसकी सख्त जरूरत थी। क्या यह रेट कट काफी है या और की जरूरत है? आज के इस खास शो में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें कि अगर बैंक पास ऑन करते हैं तो हमारी आपकी ईएमआई पर कितना फर्क पड़ेगा, यह भी हम आपको बताएंगे। मेरे साथ कुछ खास जाने माने मेहमान हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिवाली से पहले आरबीआई ने सस्ते होम और कार लोन का तोहफा दे दिया है। जी बिजनेस के अनुमान के मुताबिक ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपनी पहली क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा में ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है, यानी अब रेपो रेट 6.5% से घटकर 6.25% हो गया है। रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर बैंक आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए कर्ज लेते हैं। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में भी 0.25% की कटौती करते हुए इसे 6% से घटाकर 5.75% कर दिया है। बैंक रेट और एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी 7% से घटाकर 6.75% कर दिया गया है। For the first time in a long time, the weak global demand is actually going to drag down trade volumes to decline. It is possible that next week at the IMF meetings, or rather this week, I beg your pardon, there will be a further possible downgrading of global growth. I'll be surprised if there isn't. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सभी 6 सदस्यों ने ब्याज दरों में कटौती के पक्ष में वोट किया। कमेटी ने समीक्षा में कहा कि मार्च 2017 तक महंगाई दर 5% तक आ सकती है। हालांकि कमेटी ने आशंका जताई है कि इस बीच महंगाई दर में उतार चढ़ाव रहेगा और ये 5% के ऊपर भी जा सकती है। कमेटी के मुताबिक 4% महंगाई दर के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी निगरानी जरूरी है। कमेटी ने कहा है कि अच्छे मॉनसून से ग्रोथ में तेजी की उम्मीद है। कमेटी के मुताबिक कंजम्पशन को लेकर इकोनॉमी काफी बेहतर दिख रही है। We welcome the announcement by the RBI. It is also the first policy decision which has been announced after the meeting of the MPC. So it reflects a wide-ranging opinion, a consultative process, and I think it is quite in keeping with the general developments which are taking place in the economy. So this rate cut which has been announced by the Reserve Bank of India will boost liquidity, it will boost sentiment in the market. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ब्याज दरों में कटौती ऐसे वक्त में की है जब त्योहारों का सीजन चल रहा है और 7वें वेतन आयोग के चलते इकोनॉमी में कैश भी काफी है। यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ब्याज दरों में कटौती के फैसले से ऑटो और हाउसिंग सेक्टर को बूस्टर डोज मिल सकता है। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। तो चलिए, मच नीडेड था ये कट, लेकिन क्या काफी है और आगे क्या संभावनाएं बनेंगी रेट कट की, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको ये बताते हैं कि ये अगर पूरा बैंक पास ऑन करते हैं आप तक तो आपकी ईएमआई पर कितना फर्क पड़ेगा। उसके बाद अपने मेहमानों से बात। 20 लाख का फर्ज कीजिए आपका होम लोन है 20 सालों के लिए और 9.5% की इंटरेस्ट रेट है, तो आपकी ईएमआई करीब 18,643 रुपए बनती है। लेकिन यही पूरा पास ऑन होता है 0.25% यानी 25 बेसिस पॉइंट, तो आपकी रेट हो जाएगी इंटरेस्ट रेट 9.25% और 18,317 रुपए आपकी ईएमआई बनने लगेगी, यानी 326 रुपए की हर महीने, और सालाना देखें तो 4,000 रुपए के आसपास आपकी बचत होगी। ऑटो लोन की बात करें, कार लोन की, 5 लाख रुपए का लोन 5 साल के लिए अगर आपने लिया है, ब्याज दर आपने जब लिया तो 10.25% रही, तो आपकी ईएमआई हुई 10,685 रुपए। यही अब पास ऑन होता है आपके पास पूरा बैंक की तरफ से, तो 10% आपका इंटरेस्ट रेट बनता है, 10,624 रुपए आपकी ईएमआई होती है, महीने में 60 रुपए के आसपास, और अगर बात करें साल भर की तो 750 रुपए के आसपास आपकी बचत होगी। तो ये दिवाली गिफ्ट है आपके लिए उर्जित पटेल, जिनकी पहली पॉलिसी थी आज डेबिट पॉलिसी। आरबीआई गवर्नर जो हमारे नए हैं उनकी तरफ से, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनने के बाद भी ये पहली पॉलिसी थी। मेरे साथ तमाम मेहमान हैं। मेरे साथ इस वक्त प्रदीप चौधरी साहब हैं, फॉर्मर चेयरमैन एसबीआई। मेरे साथ इसके अलावा दीपक कपूर है, प्रेसिडेंट हैं आप क्रेडाई वेस्टर्न यूपी के। मेरे साथ 2 और खास मेहमान हैं। मेरे साथ सुनील कनौरिया हैं, प्रेसिडेंट एसोचैम के, और संजय डालमिया जुड़ेंगे थोड़ी देर में हमारे साथ, चेयरमैन जीएचसीएल लिमिटेड। आप सभी लोगों का स्वागत है। और प्रदीप चौधरी साहब, सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन आपसे, कैसी लगी पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और उर्जित पटेल की पहली पॉलिसी के बाद इसमें क्या लगा आपको खास? नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि मॉनेटरी पॉलिसी को अंजाम दिया गया है, क्योंकि पूर्व गवर्नर जो थे वो डिसीजन मेकिंग शेयर नहीं करना चाहते थे। तो इन गवर्नर की मानसिकता में ये है कि हर एक से कंसल्ट करके
ये डिसीजन लेते हैं। और सारी दुनिया में देखिए कि आजकल जो है कमेटी अप्रोच हो गई है कि एक आदमी नहीं, ये कंसल्टेटिव और पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होता है, तो इसलिए ये अच्छा है। दूसरा ये है कि पूर्व गवर्नर साहब ने कहा था कोई तब्दीली नहीं होगी, तो इसमें इन्होंने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है और रिपो रेट को 0.25% कम किया है। पर गौरव जी, मैं आपसे कहूँगा कि आप झूठी उम्मीदें न बनाएं लोगों की। जैसे पेट्रोल का दाम देखिए, अब क्रूड का दाम $110 से $50 हो गया है, तो क्या पेट्रोल का दाम आधा हो गया है? नो, 70 रुपये का पेट्रोल आज दिल्ली में 64 रुपये, 10%। क्योंकि जो रिपो रेट का अनुपात है वो बैंक की कॉस्ट में बहुत ही कम है, 1% है। इट इज़ एन इंडिकेटिव रेट। और दूसरी बात यह है कि जैसे आप होटल में थाली खाते हैं 250 रुपये की, मान लीजिए मिर्ची का दाम कम हो गया तो क्या थाली वाला 250 रुपये को 225 कर देगा? नो, उतना ही अनुपात है जितना मिर्ची का दाम है आपकी थाली में। तो इसलिए इंडिकेशन है, बट ये और मजबूत होता अगर CRR कट होता। यानी सर, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, यानी सर जो हमने अभी बताया 25 बेसिस पॉइंट अगर आपके कम होते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि बैंक पास ऑन नहीं करने जा रहे हैं? नहीं, बैंक पास ऑन नहीं, पास ऑन करने को है ही नहीं, आप झूठी उम्मीदें बना रहे हैं। अच्छा, झूठी उम्मीदें बना रहे हैं। जो इससे पहले करीब हमने 1.25 से 1.5% की कटौती देखी थी, वो भी पूरी पास ऑन नहीं हुई। जब 0.75 की बढ़ोतरी करी थी वो भी पास ऑन नहीं हुई, तो इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट CRR कट करें, जैसे इससे पहले डॉक्टर सुब्बाराव गवर्नर थे, उन्होंने 6 से 5 किया, 5 से 4 किया, रेट बड़ी तेजी से नीचे आए। ठीक है, और ये तब नीचे आएंगे जब डिपॉजिट रेट कम होंगे। ठीक है, मेरे साथ सुनील कनौरिया भी हैं, एसोचैम प्रेसिडेंट। सुनील कनौरिया साहब, इंडस्ट्री क्या सोचती है आज के रेट कट के ऊपर, और क्या इंडस्ट्री भी इसी तरह सोचती है या इंडस्ट्री को लगता है कि नहीं ये गिफ्ट है? बेसिकली ये डेफिनेटली इंडिकेशन है RBI के तरफ से कि वो फोकस करना चाह रहे हैं आगे चल के कि ग्रोथ हो, और इन्फ्लेशन समझ में आ रही है कि हाँ रीजनली कंट्रोल में है, और ग्रोथ इंडिया को चाहिए और ग्रोथ हो नहीं रही है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री के लिए इंटरेस्ट रेट ये 0.25 से उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, स्पेशली फॉर इंडस्ट्री। हाँ, रिटेल के लिए, कंज्यूमर के लिए इसका एक थोड़ा सा इम्पैक्ट पॉजिटिव आ सकता है, हाउसिंग लोन ये सब में। लेकिन इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी जो चैलेंज आज के दिन है, आज बैंक्स क्रेडिट डिसीजन और रिस्क अवर्जन इतनी हो गई है कि आज के दिन फंडिंग अवेल करना बहुत ही मुश्किल है। एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है प्रोजेक्ट्स की, एसेट्स की, बिजनेसेस की, उसे जो सपोर्ट चाहिए उसमें डिसीजन मेकिंग नहीं है। और जो कंसोर्टियम बैंक्स है, एक डिसीजन लेती है तो दूसरी नहीं लेती है, तो टाइम चली जाती है रेजोल्यूशंस में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। वो जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी तब तक जो कॉस्ट ऑफ रिस्क, NPLs इंडस्ट्री की कम और मैनेज नहीं होगी, तब तक वो ग्रोथ नहीं आएगा। क्योंकि इंडस्ट्री में जब तक आपके लेंडर्स नहीं रहेंगे तो खाली इक्विटी से तो ग्रोथ आ नहीं सकती है। ठीक है, तो मतलब इंडस्ट्री को इससे बहुत ज्यादा लग नहीं रहा है कि इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन एक और इंडस्ट्री है जो बहुत उम्मीदें लगाए बैठी थी आज की पॉलिसी से, और वो है रियल एस्टेट सेक्टर। मेरे साथ दीपक कपूर हैं, प्रेसिडेंट क्रेडाई वेस्टर्न यूपी। दीपक कपूर, RBI ने एक सस्ते ब्याज दर का तोहफा तो दिया है, चलिए 25 बेसिस पॉइंट दिया है, लेकिन RBI के इस फैसले को रियल एस्टेट सेक्टर कैसे देख रहा है सर? ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा समय है। हमें लगता है कि RBI ने सिर्फ ग्राहकों को नहीं, डेवलपर्स को भी ये अच्छा तोहफा दिया है कि रेपो रेट कम कर दिया 25 बेसिक पॉइंट से। हाँ, इसमें उसका फ़ायदा तभी है कि जब ये आगे डायरेक्शन पास ऑन कर रहे हो, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, बैंक्स हैं जो होम लोन प्रोवाइड करते हैं उपभोक्ता को, अगर वो बैंक्स अपनी दरों में कटौती करें जो बेनिफिट दिया गया है RBI द्वारा, तो ये सही मायने में फ़ायदा अंत में कंज्यूमर तक पहुंचेगा और तभी ये सारी मार्केट के लिए फायदा है। चलिए, मतलब आप भी कह रहे हैं कि बैंक पास ऑन करें इसको। संजय डालमिया, चेयरमैन GHCL लिमिटेड मेरे साथ हैं। मिस्टर डालमिया, स्वागत है जी बिजनेस पर। मिस्टर डालमिया, आज की पॉलिसी को कैसे देखते हैं आप? और 25 बेसिस पॉइंट का कट किया, आपको लगता था और हो सकता था, एल्बो रूम था RBI के पास, या अभी सही है, अब दिसंबर में कुछ हो सकता है? देखिए, मैं इसको दूसरी तरह से इसका जवाब देना चाहूँगा। जी सर। क्या है कि मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान की जो मनी है वो बहुत महंगी है। हमको सस्ती मनी होनी चाहिए, जिससे कि इंडस्ट्री को क्या होता है कि अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं अगर 10% इंटरेस्ट हो
तो मैं जब इंडस्ट्री में पेबैक की बात करता हूँ तो मैं 5 साल 6 साल की पेबैक की बात करता हूँ, क्योंकि 10% तो ब्याज ही है। अगर वही ब्याज अगर 5% हो जाए तो मैं पेबैक फिर 10-12% करूंगा। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो गुड्स हैं वो सस्ते हो सकते हैं। तो चीप मनी विल ब्रिंग लोअर इन्फ्लेशन, दैट इज व्हाट आई बिलीव। ओके, एंड इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर डेवलपमेंट। एक एग्जांपल आप देखिए, दुनिया भर में सस्ता जहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट है, जहाँ पे भी मनी चीप है, वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। अच्छा, तो हमारे यहाँ जिस तरह से पहले एक एग्जांपल होता था ना कि भाई हायर टैक्स होगा हायर रेवेन्यू होगी, ये गलत धारणा है। नहीं तो सर अब क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बन गई है और वहां पर अब बहुमत से डिसीजन हो रहा है और उसमें रिजर्व बैंक के 3 मेंबर्स के अलावा 3 मेंबर्स बाहर के हैं जो कुछ इकोनॉमिस्ट भी हैं। आपकी जो बात है इस बात को इस बात से भी लिंक किया जा सकता है कि क्या आगे चलकर हम इस चीज को देखेंगे कि क्या जो महंगाई को लेकर जो लिंक कहा जा रहा है कि महंगाई पर पूरा ध्यान है आरबीआई का और महंगाई से ही कहीं ना कहीं रेपो रेट इफेक्ट हो रही है, तो महंगाई कम होगी तो हम आपको लगता है उम्मीद है कि जो बात आप कह रहे हैं इस बात पर रिजर्व बैंक या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सोचेगी? देखिए, आज आप इंटरेस्ट रेट घटाएं और आज ही महंगाई कम हो जाए, ये नहीं होगा। परंतु अगर आपकी एक पॉलिसी हो, चीप मनी की पॉलिसी हो, तो आगे के सालों में इन्फ्लेशन कम होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, दुनिया भर में ये हो रहा है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होगा? ओके, मेरे साथ प्रदीप चौधरी साहब है। प्रदीप चौधरी साहब, आप इस बात को मानते हैं? हाँ बिल्कुल, तो वो तो होगा ही, बट दुनिया में जहाँ चीप मनी है तो वहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं जो सेविंग्स करते हैं उनको भी 1-2% इंटरेस्ट मिलता है। तो ये भी देखना पड़ेगा भारत सरकार को कि अगर ये बहुत बड़ा डिसीजन हो जाएगा सरकार के मोर्चे पर। जैसे स्मॉल सेविंग्स के रेट हैं वो अगर मान लीजिए आप 2% गिरा दें कल से, तो बैंक के डिपॉजिट रेट भी गिरेंगे और पैसे भी सस्ते हो जाएंगे। ठीक है, मेरे साथ पर इसमें मेरा यही कहना है कि ये चल रहा है रॉबिंग पीटर टू पे पॉल, एक से काट के दूसरे को दो। ये आप छोड़िए, किसी से मत काटिए, सबको दीजिए। उसका उपाय है CRR कट। और रिपो में सबसे बड़ी बात यह है कि रिपो रेट कट करना ही पर्याप्त नहीं है, रिपो की अमाउंट बढ़ाओ। पहले ज़माने में जब सीमेंट 12 रुपया बोरी थी कंट्रोल में और 35 रुपया थी बाजार में, तो गवर्नमेंट कहती मैंने तो 12 रुपये में सीमेंट दे दिया, पर मिलता ही नहीं था। तो यही है कि रिपो आपने कम तो कर दिया, पर मिल कितना रहा है, इस पे भी ज़रा नज़र डालिए। चलिए, ये आपने बड़ी बात बोली। तो बैंकों का दर्द क्या है ये भी आप यहाँ पर बयां कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ निरंजन हीरानंदानी, चेयरमैन हीरानंदानी ग्रुप जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। मिस्टर हीरानंदानी, बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। मिस्टर हीरानंदानी, आपको क्या लगता है सर, आज का रेट कट अच्छा था या और हो सकता था, और क्या आपकी रिएक्शन है फर्स्ट इस पे? नहीं, मेरे अंदाज से बहुत ही अच्छी बात थी। इसमें 2 विषय थे। एक तो पहली बार एक कमिटी ने ये निश्चित किया कि ये रेट कम होना है। ये हमारे ये पहली बार ऐसी हुई है, क्योंकि अब तक ये था कि गवर्नर साहब ही करते हैं। इस समय इन्होंने बताया कि 6 जो मेंबर हैं कमेटी के, वो निश्चित किया है और गवर्नर साहब उस पर अग्री किया। वो पहली बात रही। सेकंड बात ये थी कि जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं अमेरिका में और विश्व में जो अपना ये गंभीर चल रहा है, समय चल रहा है, और पाकिस्तान के साथ ये हलचल चल रही है, मेरे अंदाज में लोग ये समझते थे कि इस समय कदाचित वो नहीं करेंगे चेंज और वेट करेंगे कि ये जो बरसात हुई है, अच्छी रीत से बारिश आई है, उसका जो नतीजा आएगा, उसका पॉजिटिव आएगा इकोनॉमी के ऊपर, तो उसके बाद में ये रेट कट करेंगे। तो मेरे अंदाज से बहुत अच्छी बात है। उन्होंने डायरेक्शन एक क्लियर कर दिया है कि हम ग्रोथ के ऊपर इस पर ध्यान नहीं सर, लेकिन बहुत सारे, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले सुनील कनौरिया मेरे साथ थे, प्रेसिडेंट एसोचैम, वो कह रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट से बहुत फर्क नहीं पड़ता। डू यू थिंक कि इट विल बूस्ट इंडस्ट्रीज डिमांड, और डिमांड क्रिएट होगी तो इंडस्ट्री की कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेंडिंग ग्रोथ, ये सब बूस्ट होगी? आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा कुछ? नहीं, कटोरी साहब सही बता रहे हैं कि वो 25 बेसिस पॉइंट बात नहीं है। उन्होंने एक डायरेक्शन दिखाया है कि वो कम करने वाले में से हैं और वो उस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। मेरे अंदाज से ये जो बेसिस पॉइंट्स है वो कंटिन्यूअसली स्लो एंड स्टेडीली करते जाएंगे और मेरे अंदाज से ये डायरेक्शन वो होल्ड करते रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि गवर्नर कुछ 50 या 75 बेसिस पॉइंट पे एक साथ है, क्योंकि मेजर्ड रीच से वो काम करना चाहते हैं। और लेकिन डायरेक्शन सही बताया है
कि वो ठीक है। कम करते जाएंगे, तो मेरे अंदाज तो से वो आगे की राह directionally आपको और अभी अच्छी दिखती है, और जो कमेंट्री वही बताती है आपको कि क्योंकि ग्लोबल डिमांड को लेकर भी कहीं ना कहीं उन्होंने एक बात कही है, तो उस पर भी सवाल उठते हैं। ग्लोबल ग्रोथ को लेकर उर्जित पटेल का की बयान आई है, उस पर भी कहीं ना कहीं बात करनी होगी।